एसबीआई पर्सनल लोन को घर बैठे बैठे कैसे अवेल करना है। आज का ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि एसबीआई पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे बैठे आप कैसे ले सकते हो। एसबीआई पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या होगा, एसबीआई पर्सनल लोन पे लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सवाल है। क्या एसबीआई पर्सनल लोन केवल सैलरीड पर्सन को मिलेगा, या फिर अगर सैलरीड पर्सन को ही मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलेगा, तो सैलरीड पर्सन में भी किन किन लोगों को मिलेगा। अगर जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के अंदर है वो केवल उन्हीं को पर्सनल लोन मिलेगा, या अदर लोगों को भी पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप एसबीआई से लोन उठाते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट आपको मिलेगा। इन सभी बातों का भी डिस्कस और इसके साथ साथ एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड हर एक डिटेल जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाई एसबीआई का कहना है कि हम किसी भी कस्टमर्स को उनके मिनिमम यानी कम से कम नेट मंथली इनकम पे अगर कम से कम उनका 20,000 भी नेट मंथली इनकम होगा ना, तो उसके कम से कम 20,000 के नेट मंथली इनकम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम एसबीआई के अंदर आकर के वो बंदा मैक्सिमम 35 लाख तक का पर्सनल लोन उठा सकता है जी, जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 10.25% से स्टार्ट हो जाता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम 16-17% तक ही जाएगा, उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा। कितना भी खराब आपका इनकम, कितना भी खराब आपका सिबिल होगा, ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही जाना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना है जी। ठीक है, एक बार अगर आप एलिजिबल हो गए तो 10-10% से लेकर के मैक्सिमम 16-17% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप यहां से पर्सनल लोन उठा सकते हो, और वो भी मैक्सिमम 35 लाख तक का पर्सनल लोन। भाई एसबीआई के अंदर ना अलग अलग कैटेगरी के लोगों को ना अलग अलग पर्सनल लोन मिलता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स का पर्सनल लोन मिलता है, तो ये आपको चुनना होगा। उस समय प्रोसेस के दौरान आपको चुनना होगा कि आप किस कैटेगरी का पर्सनल लोन लेने आते हो। ऐसे मैं आपको बता देता हूं कि एसबीआई के अंदर एसबीआई पेंशन लोन है, एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, एसबीआई का एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन है, एसबीआई का रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन है, एसबीआई का सैलरीड पर्सनल लोन है। ठीक है, इतने कई प्रकार के पर्सनल लोन है और भी कई सारे हैं। अब एसबीआई के अंदर ना सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पर्सनल लोन मिलता है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड को पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, लेकिन उनके लिए ना एलिजिबिलिटी, फीचर्स और उनका कंडीशन कुछ अलग रखा गया है, इसीलिए उन्हें अलग कैटेगरी का ही पर्सनल लोन दिया जाता है। उनका प्रोसेस सब कुछ अलग होगा। ठीक है जी, लेकिन आज हम लोग जिस एसबीआई पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं वो है एसबीआई पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। एसबीआई पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय और रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लगभग पूरा एक ही है। लगभग इसमें भी 35 लाख का पर्सनल लोन, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही होगा, मैक्सिमम लिमिट भी एक ही होगा, और कई सारे फीचर्स लगभग सब कुछ सेम मिलेगा। तो आप अगर ये समझ के चलना कि मैं आपको सैलरीड पर्सनल लोन के बारे में बता रहा हूं, तो रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट भी इसके साथ साथ इसका पूरा डिटेल भी बता रहा हूं। ठीक है जी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एसबीआई पर्सनल लोन किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। एसबीआई पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। देखो, एलिजिबिलिटी के मामले में बैंक का कहना है, आप खुद यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो, एलिजिबिलिटी के मामले में बैंक का ये कहना है कि कोई भी बंदा जो यहाँ से पर्सनल लोन लेने आएगा वो सैलरीड एम्प्लॉय तो होना ही चाहिए, इसके अलावा वो हमारे बैंक का ही कस्टमर होना चाहिए, तभी जाकर ये पर्सनल लोन हम आपको दे पाएंगे, यानी बैंक आपको दे पाएगी। ये बैंक का साफ साफ कहना है, आप खुद यहाँ स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा अगर वो एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो वो किस प्रकार का एम्प्लॉय होना चाहिए वो भी आप यहाँ देख सकते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, रेलवे का, पुलिस होना चाहिए, पुलिस में होना चाहिए, या फिर रेलवे का एम्प्लॉय होना चाहिए। ये सारा डिटेल आप यहाँ देखो, देख सकते हो। डिफेंस सेक्टर का एम्प्लॉय हो सकता है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड का एम्प्लॉय हो सकता है, वो सेंट्रल आर्म फोर्स का एम्प्लॉय हो सकता है, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो सकता है। इसके अलावा वो उसका सैलरी अकाउंट जो है वो इसी बैंक में होना चाहिए। इसके अलावा उसका मिनिमम सर्विस जो है ना, कम से कम अगर वो डिफेंस सेक्टर में है, ठीक है, अगर वो डिफेंस सेक्टर में है तब उसका जो सर्विस है कम से कम 6 मंथ पुराना होना चाहिए, और अगर अदर सेक्टर्स में है तब उसका सर्विस जो है वो 1 साल पुराना तो होना ही चाहिए, तब जाकर ये पर्सनल लोन उन्हें मिलेगा। उनका एज 21 ईयर से ज्यादा होना चाहिए और 60 ईयर्स से कम होना चाहिए, तब जाकर ये पर्सनल लोन आपको मिलेगा। और 60 ईयर्स या फिर आपके लोन मैच्योरिटी तक, हो सके आप डिफेंस सेक्टर में होगे तो आपका जो रिटायरमेंट का एज है ना वो कम होना होगा, तो इसलिए या तो 60 ईयर्स या फिर रिटायरमेंट तक जो भी आपका जो एज है ना उसी समय तक ही काउंट किया जाएगा आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है। ठीक है जी, इसके अलावा आपका नेट मंथली इनकम 20,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप डिफेंस सेक्टर में हो और गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर
के एम्प्लॉय हो तब 25,000 या उससे ज्यादा का नेट मंथली इनकम आपका होना चाहिए। आपका नेट मंथली इनकम और ईएमआई का रेशियो यानी एनएमआई और ईएमआई का जो रेशियो है, आप यहां देखो, इसे आप देख सकते हो, मैक्सिमम जो आपका ईएमआई और एनएमआई का जो रेशियो है 65% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको मैक्सिमम लोन 35 लाख तक का मिल सकता है, ठीक है। आपके इनकम का, आपका जितना भी नेट मंथली इनकम है आपके इनकम का 20 टाइम गुना यानी 20 टाइम्स गुना आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। लेकिन आपका जो नेट मंथली इनकम का रेशियो है और ईएमआई का जो रेशियो होगा वो 65% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तब जाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन आप यहां से उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मिनिमम लोन यानी एक बार अगर आप यहां से एलिजिबल हो जाते हो तो मिनिमम कम से कम 1 लाख का लोन तो आपको मिल ही जाएगा, ये तो कंफर्म वाली बात है, ठीक है जी। एम्प्लॉय शुड बी एन इंडियन यानी कि आप एक भारतीय होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आपका जो सिविल स्कोर है वो बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपका पूरा सिविल वेविल खराब है तो भी आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, जी नहीं। पर्सनल लोन ऐसे कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। आपका अपना क्रेडिट स्कोर भी बेहतर रखना होगा, आपका इनकम भी अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आपको ये पर्सनल लोन मिलेगा। ये पर्सनल लोन की आपने एलिजिबिलिटी तो समझ लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि एसबीआई पर्सनल लोन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको सही लगता है, आपका अकाउंट अगर एसबीआई के अंदर मेंटेन होता है, आपका सैलरी अकाउंट, अगर सैलरी अकाउंट नहीं भी मेंटेन होता है तो भी उसका अलग कैटेगरी है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपका सैलरी अकाउंट यहां से मेंटेन होता है या फिर अगर आपका योनो एप्लीकेशन है, देखो एसबीआई से लोन अप्लाई करने का 2-3 तरीका है। सबसे पहले तो मैं आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के बारे में बता देता हूं। अगर आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली योनो एप्लीकेशन पे जाओ, ठीक है जी। लेकिन जो योनो एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं लेकिन एसबीआई का अकाउंट उनके पास है, या तो सैलरी अकाउंट है या फिर अगर कोई अदर अकाउंट है जिससे अच्छा खासा मेंटेन होता हो, अगर वो लोग एसबीआई से प्री अप्रूव्ड होना चाहते हैं पर्सनल लोन के लिए, तो वो क्या करेंगे, उन्हें एक मैसेज टाइप करना है 567676 पे, ठीक है। एक मैसेज भेजना है। वो मैसेज क्या होगा, PAPL कैपिटल लेटर में लिखना है, स्पेस देना है, फिर लास्ट 4 डिजिट का अपना अकाउंट नंबर देना है एसबीआई वाला, ठीक है, और 567676 पे लिख करके ऐसा भेज देना है, ठीक है जी। ऐसा लिख करके भेजने के बाद कुछ ही देर के अंदर अंदर ना प्री अप्रूव्ड का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और बाकी का सारा स्टेप जो है वो एसबीआई एम्प्लॉय अपने गाइडेंस के अंदर ही आपसे कंप्लीट करवा लेगा, क्योंकि आपके पास तो योनो एप्लीकेशन है नहीं, ठीक है। तो वो अपने गाइडेंस के अंदर ही कंप्लीट करवा लेगा। एक लिंक देगा, उस लिंक के प्रोसेस के जरिए आपको सारा जो है उस एप्लीकेशन को अच्छे से फिल कर लेना है, ठीक है। वो अपने गाइडेंस के अंदर कंप्लीट करवा लेगा। लेकिन मान लिया जाए जिन लोगों को ये प्रोसेस समझ में ना आए या हो सके उन्हें फ्रॉड लगने का डर हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, पहले आप अपना योनो एप्लीकेशन बना लो, ठीक है। आप इतने दिनों से एसबीआई अकाउंट यूज कर रहे हो, अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है, मोबाइल फोन है, आप अच्छे से सब कुछ मोबाइल फोन यूज करना जानते हो, तो आप योनो एप्लीकेशन भी बना लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ दिनों के अंदर अंदर आप देखोगे आप भी प्री अप्रूव्ड का ऑफर आपके सामने भी शो कर जाएगा। अब जैसे कि ये प्रोसेस आप यहां से स्टार्ट करते हो, अब जैसे जिन जिन लोगों के पास योनो एप्लीकेशन है वो अपना योनो एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे और जैसे ही डैशबोर्ड पर आते हैं तो उन्हें PAPL का ऑफर जो है वो सामने शो कर जाएगा, यहां सामने नीचे में शो कर जाएगा। अगर मान लिया जाए यहां ऑफर शो ना करे, तब आपको क्या करना है, तो यहां बीच में जो कोने में बेस्ट ऑफर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, बेस्ट ऑफर का जो ऑप्शन है, वहां आप सीधे क्लिक कर दोगे और अपना प्री अप्रूव्ड का ऑफर चेक कर लोगे, ठीक है, कि आप यहां से प्री अप्रूव्ड हो या नहीं हो। अब एक कंडीशन ये भी है कि हो सके आप प्री अप्रूव्ड नहीं हो किसी भी तरह से एसबीआई पर्सनल लोन के लिए, और आपके पास एसबीआई का अकाउंट है और आपको एसबीआई से ही पर्सनल लोन चाहिए, तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर बताता हूं। वो भी प्रोसेस बहुत ही आसान है, 3 से 4 स्टेप का प्रोसेस है। उस प्रोसेस के दौरान भी आपको पर्सनल लोन आसानी से एसबीआई के अंदर मिल जाएगा। देखो, इस PAPL यानी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत है और ना ही किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की आपको जरूरत है। सीधे 2 से 3 क्लिक के अंदर अंदर एसबीआई का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके भाई, अब यहां से देखो, ये जो ऑफर दिख रहा है ना, इस ऑफर पे आपको क्लिक करना है, अवेल नाउ के ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। फिर जैसे ही आप अवेल नाउ को क्लिक करते हो, आपका लोन अमाउंट, टेन्यूर, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई कितना बनेगा हर महीने का, वो प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ आपको सब कुछ सामने शो कर जाएगा। अब अगर आपको जैसे मान लिया जाए आपका मन हो कि आपका लोन अमाउंट कुछ ज्यादा होना चाहिए या कुछ कम होना चाहिए, तो देखो जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हुए हो मैक्सिमम उतना लोन अमाउंट तो आप उठा सकते हो सके आपका मन हो कि नहीं इतने लोन अमाउंट नहीं, मुझे 1 लाख ही अमाउंट की जरूरत है, तो आप यहां से 1 लाख टाइप कर दोगे या फिर सेलेक्ट कर लोगे 1 लाख अमाउंट का। अगर आपको टेन्यूर सेलेक्ट करने का मन हो कि नहीं 72, ऐसे तो मैक्सिमम 72 महीनों का समय मिलता है,
लेकिन आप चाहो तो 72 महीने नहीं लेकर के 60 महीनों का ही समय चुन सकते हो। आपका अमाउंट तो आपका ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा टेन्यूर चुनोगे इंटरेस्ट अमाउंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा और बैंक वाले सबसे पहले इंटरेस्ट ही ज्यादातर वसूलते हैं। पहले ईएमआई में, पहले 10-20 ईएमआई के दौरान आप देखोगे, कभी मैं समय मिले तो मैं कैलकुलेट करके भी आपको बताऊंगा, स्पेशली कैलकुलेटर का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक वाले क्या करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ही आपसे वसूलते हैं, लगभग 80 to 90% का इंटरेस्ट होगा पहले 20-30 ईएमआई के लगभग के दौरान ही, ठीक है, अगर ज्यादा टेन्यूर चुनते हो तो, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप सक्षम हो तो कम से कम टेन्यूर चुनो, पैसा आपका ही बचने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट भी सामने शो कर जाएगा। अगर ये इंटरेस्ट रेट आपको अट्रैक्टिव लगे या फिर प्रोसेसिंग फीस भी नीचे आपको दिख रहा होगा, अगर ये प्रोसेसिंग फीस भी आपको ठीक ठाक लगे और बैंकों जैसा ना लगे, देखो 0.75% लगभग बहुत ही कम प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है। ये भी प्रोसेसिंग फीस, अगर ये सब कुछ आपके बजट फ्रेंडली में है और प्रोसेस यहां से बढ़ाना चाहते हो तो प्रोसेस बढ़ाने के लिए आपको नेक्स्ट कर देना है। अगले पेज में ये बताया जाएगा कि आपका पैसा जो है इस फलाने अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो ईएमआई का जो डेट है ना वो सेलेक्ट आपको करना है। हर महीने का जो ईएमआई कब बनेगा, किस डेट को बनेगा, वो आपको खुद से सेलेक्ट करना है अपने अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे कि नेक्स्ट को क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको बॉक्स को टिक करना है, फिर कंफर्म को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंफर्म करते हो फिर लोन डिटेल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। पूरा लोन डिटेल जो है वो लास्टली आपके सामने दिख जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, इसे देखते हुए नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। फिर एक ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा। फाइनली एक ओटीपी जो जा रहा है आपके नंबर पे, उस ओटीपी को यहां फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करते हो कांग्रेचुलेशन का पेज सबके सामने आ जाएगा और इसमें यह बताया जा रहा है कि आपका अमाउंट फलाने अकाउंट में या तो क्रेडिट कर दिया गया है या फिर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस उन लोगों के लिए था जिनके पास एसबीआई का या तो सैलरी अकाउंट है या फिर अच्छा खासा मेंटेन होने वाला कोई बिजनेस अकाउंट या फिर कोई अकाउंट, सेविंग अकाउंट है जिससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता हो। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए था। और इसके साथ साथ जो योनो एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ये प्रोसेस उनके लिए था कि प्री अप्रूव्ड कैसे हो सकते हो, या फिर अगर आप नहीं हो तो फिर कैसे मैसेज भेज करके प्री अप्रूव्ड हो सकते हो, या फिर अगर आपके पास प्री अप्रूवल ऑफर नहीं आ रहा है तो फिर आप लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोसेस उनके लिए था, ठीक है। अब जिनके पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है वो कैसे लोन अप्लाई करेंगे, या फिर जिनके पास एसबीआई का अकाउंट है, योनो एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं, या फिर योनो एप्लीकेशन यूज करने के साथ साथ उनके पास प्री अप्रूव का कोई ऑफर नहीं आ रहा है, वो कैसे लोन को अप्लाई करेंगे। तो उन सभी लोगों को ना इस पेज पे चले आना है। इस पेज पे आने के लिए आप डायरेक्टली गूगल पे जाओगे, एसबीआई लोन अप्लाई लिखकर सर्च करोगे, एसबीआई के साइट के अंदर जाना है, फिर एसबीआई सैलरीड लोन के ऑफर के नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। देखो यहां आने के बाद ना बिल्कुल 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप के अंदर अंदर डायरेक्टली आपका जो लोन है वो आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपका सिविल, आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है, आपका इनकम जो है सब कुछ बेहतर है तो लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ करना क्या है भाई, यहाँ सबसे पहले आपको अपना लोन का जो पर्पस है वो सेलेक्ट कर लेना है कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो या कौन सा लोन लेना चाहते हो। तो पर्सनल लोन तो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ रिलेशन दिखाना है कि अगर आपका एसबीआई के अंदर रिलेशन है तो आप यस लिखोगे। इसके अलावा आपका जो कौन सा पर्सनल लोन आप लेना चाहते हो उस पर्सनल लोन को आप सेलेक्ट करोगे। तो रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट है, एसबीआई का अकाउंट, सैलरी अकाउंट विद एसबीआई के अंदर है तो आप सैलरी अकाउंट एसबीआई के अंदर कर दोगे। अगर नहीं है तो फिर अदर टाइप वाला पर्सनल लोन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। आप यहां से इसे सेलेक्ट कर लोगे, सैलरी अकाउंट वाला सेलेक्ट कर लोगे ऑप्शन, अपना अकाउंट नंबर इसमें फिल कर दोगे, अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल करोगे। इसके बाद इस बॉक्स को ओके करके, टिक करके यहां से सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ना हो सके आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो आपसे एडिशनल डिटेल नहीं मांगेगा, लेकिन जिन लोगों के पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है उनसे कुछ और एडिशनल डिटेल, एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल करवाएगा एसबीआई, ठीक है। उसके बाद आपको लोन ऑफर शो कराएगा अगले पेज में। लोन ऑफर जैसे ही आपके सामने शो कर जाता है उसमें टेन्यूर भी रहेगा, उसमें ईएमआई कितना बनेगा वो भी रहेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, सब कुछ सारा डिटेल शो करेगा सामने। इसके लिए आपको अगर कम अमाउंट की जरूरत है तो वहां से सेलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट की जरूरत है तो भी वहां से सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम कितने अमाउंट की जरूरत है वो यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो वो सब कुछ सामने शो कर जाएगा। यहां से प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जिन लोगों का एसबीआई के अंदर अकाउंट नहीं है वो केवाईसी वगैरह करवाएंगे। केवाईसी करवाने के बाद आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट एसबीआई के अंदर है उनके लिए और सिंपली बस 1 से 2 स्टेप के अंदर अंदर लोन अमाउंट जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और भी कई सारे कंडीशन को पहले समझ लो। और भी कई सारे कंडीशन इसका ये कहता है
कि ये पर्सनल लोन आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये पर्सनल लोन बिल्कुल हम दे सकते हैं, 35 लाख तक का पर्सनल लोन आपको दे देंगे जिसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लो हुआ है रेपो रेट के गिरने से। यहाँ आप एसबीआई का भी देख सकते हो कि पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से स्टार्ट ही होता था, 11.54% से स्टार्ट होता था, लेकिन अभी इसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.3% का है। ठीक है जी, प्रोसेसिंग फीस भी लो होगा, कितना लो होगा वो हम लोग आगे देख लेंगे। इसका हिडन चार्जेस, इसके फीचर्स में बैंक कहता है हिडन चार्जेस भी नहीं होगा, नो सिक्योरिटी नो गारंटर का डिमांड होगा, बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस है, 24/7 कभी भी इस पर्सनल लोन को आप अवेल कर सकते हो, कभी भी आप आओ ऑनलाइन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करो, ये पर्सनल लोन आप यहां से ले जाओ, बैंक का यही कहना है। ठीक है, पूरा डिजिटल प्रोसेस है और पूरा इस प्रोसेस के अंदर मिनिमल से मिनिमल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। डॉक्यूमेंट्स ला की जरूरत नहीं होती है, अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई के अंदर है तब डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या लेगा, वो खुद अपने बैंक अकाउंट को फेच कर लेगा। बस आपको पैन कार्ड आधार कार्ड बस वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने पास रखना है, जब केवाईसी वगैरह होगा उस समय बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, बहुत कम से कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ये बैंक का यही कहना है। इसके अलावा अगर और सारे कंडीशन को और चार्जेस को पढ़े तो इसके चार्जेस को हम यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ कंडीशन इसका देख सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पे जो जो चीजें हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख लेना। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं नहीं बताऊं तो भी ज्यादा बेहतर होगा, अगर समय कंजप्शन आपको करवाना है, अगर आप चाहते हो डॉक्यूमेंट्स बताऊं। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स ये जो है ना डॉक्यूमेंटेशन सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां भी पढ़ लेना। ऐसे आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतना देर स्क्रीन पे भी चल रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करें, प्रोसेसिंग फीस अप टू 1.5% का ही होगा, इससे ज्यादा आपका प्रोसेसिंग फीस नहीं जाएगा। वो भी अगर अमाउंट में कैलकुलेट करूं तो फिर मिनिमम 1,000 का प्रोसेसिंग फीस होगा और मैक्सिमम 15,000 का प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी होने वाला है, जो कि 1.5% का होगा, अप टू 1.5%। जैसे कि आपका मान लीजिए लोन अमाउंट 10 लाख का है तो उस पर से अगर 1.5% का जो लगता है प्रोसेसिंग फीस, उसका जो टोटल अमाउंट होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी लोन अमाउंट आप लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15,000 का ही प्रोसेसिंग फीस जाएगा, उससे ज्यादा प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेसिंग फीस में कुछ कंडीशंस भी है, जैसे डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय से और इन सारे एम्प्लॉय से प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जाएगा, 100% वेवर है, बिल्कुल छूट है, प्रोसेसिंग फीस 0% आपका होने वाला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 50% का प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा, जैसे 1.5% बैंक ने अगर रखा है तो 1.5% का जो 50% प्रोसेसिंग फीस होगा बस वही आपको देना है। जैसे कि 0.75% यहाँ आप देख सकते हो, 0.75% का ही प्रोसेसिंग फीस आपको देना है। ओके भाई, इसके अलावा अगर प्रोसेसिंग फीस में कुछ और कंडीशन को देखें तो अगर कस्टमर का सिविल स्कोर 800 के लगभग में आता है, 800 के लगभग में आता है तो उनका प्रोसेसिंग फीस भी कुछ कम कर लिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ना कि आपको बैंक से बात करके बात करना पड़ेगा। अगर आप बैंक से बात करते हो उस कंडीशन में, लोन लेने के समय जब बैंक आपसे बात करेगी तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो उस कंडीशन में भी आपका प्रोसेसिंग फीस कम किया जा सकता है। अब अगर पेनाल्टी चार्ज की बात करें, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर लोन अमाउंट आप डिफॉल्ट करते हो या पेमेंट रेगुलर आप नहीं कर पाते हो, उस कंडीशन में क्या चार्जेस आपके पर लगने हैं, तो जी वो चार्जेस जो होगा वो 2.4% पर एनम के हिसाब से होगा 60 दिनों के अंदर। अगर 60 दिनों से ज्यादा ये ऐसा गड़बड़ करते हो तो फिर 5% का जो चार्जेस है वो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि आप अगर लोन ले रहे हो तो आप अच्छे से उसका रीपेमेंट करते चलना, इस पे सिविल पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपका सिविल थोड़ा सा भी खराब हो गया तो आगे कभी भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह अवेल नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप अच्छे लोन ले रहे हो तो अच्छे से उसका रीपेमेंट वगैरह करते चलना, कोई प्रॉब्लम ना आने देना। ठीक है जी, रीपेमेंट पीरियड इसका क्या होगा, अगर मान लीजिए आप 35 लाख तक के, मैक्सिमम 35 लाख तक का लोन अमाउंट आप ले रहे हो तो इसका रीपेमेंट पीरियड क्या होगा, तो जी बैंक का कहना यह है कि 6 मंथ का मिनिमम हम टाइम दे देंगे, मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ का समय और मैक्सिमम 84 मंथ्स का समय हम आपको दे सकते हैं आपके पूरे लोन अमाउंट को चुकाने का। जितना भी लोन अमाउंट आप लेते हो मैक्सिमम टेन्यूर जो होगा 84 मंथ्स का होगा। लेकिन ध्यान रहे वो टेन्यूर रिटायरमेंट वाले, रिटायरमेंट से करीब जो लोन ले रहे हैं, जो जिनका एज रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुका है और वो एसबीआई से पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो इतना मैक्सिमम टेन्यूर आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, 84 मंथ्स का नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्री पेमेंट चार्ज तो ऐसे 2% है, लेकिन प्री पेमेंट चार्ज इन सारे कंडीशन में वेव ऑफ किया जा सकता है। जैसे डिफेंस सेक्टर के अगर एम्प्लॉय हैं तब आपसे प्री पेमेंट चार्ज वेव ऑफ कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय है वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अगर 3 मंथ के बाद आप प्रीपेमेंट कर रहे हो तो आपका जो प्रीपेमेंट चार्ज है वो वेव ऑफ कर लिया जाएगा। इन सारे कंडीशन में प्रीपेमेंट चार्ज जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक टर्म है ओवरड्राफ्ट। बैंक कहता है इन केस, यानी अगर किसी केस में कोई कस्टमर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेता है। ओवरड्राफ्ट से कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए आपने लोन लिया 10 लाख का, आपको जरूरत है 3 लाख का, ठीक है। आप वो 7 लाख का अमाउंट जो है उसी में पड़े रहने दो, अकाउंट में पड़े रहने दो, और 3 लाख का अमाउंट आप यूज कर लो। 7 लाख के अमाउंट पे जो पड़ा हुआ अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और 3 लाख के अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता रहेगा जब तक आप उसे भर नहीं देते। फिर 3 लाख का मान लीजिए यूज आपने 50,000 का यूज आपका हो गया, आप सोच रहे हो कि 2.5 लाख अमाउंट ये भी ऐसे ही रखा पड़ा है, तो फिर आप उसे उसी अकाउंट में डाल दो, तो सिर्फ 50,000 पे ही आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा। ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एसबीआई देती है, ठीक है। और भी कई सारे, लगभग सभी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। तो बैंक कहता है कि अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आप लेते हो तो उस कंडीशन में ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आप यहां से अवेल कर सकते हो। ये सारा कंडीशन आपको पढ़ना होगा। फिर क्या है कि अगर आपने मान लीजिए लोन ले लिया है, ठीक है, 1-2 साल लोन चल चुका है, अगर आप चाहो कि लोन का टेन्यूर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहता हूं तो आप फिर लोन का टेन्यूर भी बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। उस पर भी आपको थोड़ा बहुत चार्जेस देखने को मिल सकता है, 1-8% का चार्ज देखने को मिल जाएगा। आप पूरा लोन अमाउंट जो है क्लोज करना चाहते हो, फोर क्लोज करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। उस पर भी 1-8% का चार्ज देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस पर डिफेंस सेक्टर वाले लोगों से चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एसबीआई बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड। हमें उम्मीद है कि आपने एसबीआई पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर आपको जरूरत होगी तो आपने एसबीआई पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई भी किया होगा। अगर आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेने की जरूरत है तो आप वो भी लिए होंगे। मैंने आपको प्री अप्रूव्ड का भी लोन बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि एसबीआई का नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप से कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको ये भी बताया। अगर आपको जरूरत होगी तो आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है जी। अगर अभी भी आपको कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।